अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दांतों के बारे में तफसीलन। बहुत से लोगों को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है दांतों के बारे में। इनके इतने मुश्किल नाम हैं कि पढ़ना मुश्किल है तो समझना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगी, इससे आपको ये इतना आसान लगेगा कि कब आप लोगों को कभी मुश्किल जैसे था ही नहीं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हरूफ के मखरिज का बयान है। मखरिज हमारे जो हरूफ तहजी हैं उनको किस तरह अदा करते हैं। अलिफ पढ़ते हुए, बा पढ़ते हुए, ता पढ़ते हुए हमारी ज़ुबान कहाँ लगती है, किस दांत को टच होती है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ से निकलता है, उसको मखारिज कहते हैं। अगर आपको मखारिज के बारे में नहीं पता, मखरिज ही नहीं पता, तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मखरिज के बारे में जानते हैं तो फिर ये समझना भी आसान है। मखारिज, मखरिज की जमा है जिसके लग़वी मायने है निकलने की जगह। क्या निकलने की जगह? हरूफ तहज्जी। इस्तिलाही तारीफ़ हर्फ को अदा करते वक़्त जिस जगह आवाज़ ठहरे और इससे एक हर्फ दूसरे हर्फ से जुदा हो जाए उसे मखरिज कहते हैं। दांतों का बयान। अक्सर मखारिज का ताल्लुक़ दांतों के साथ होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको दांतों के बारे में कुछ पता होगा तभी मखारिज के बारे में पता होगा तभी आपको ये समझने में भी आसानी होगी। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम जब ता अदा करते हैं तो सामने के दो दांतों की जड़ से हमारी ज़ुबान लगती है। सा अदा करते हुए हमारे सामने के दो दांतों के किनारे से ज़ुबान लगती है। तो इसका मतलब है कि दांतों का इस्तेमाल होता है मखारिज जब हम लोग पढ़ते हैं, हरूफ तहज्जी को सही मखरिज से अदा करते हैं तो। ठीक है, ये बात कही जा रही है। इसीलिए मखारिज बयान करने से पहले दांतों के नामों को बयान किया जाता है ताकि मखारिज समझने में मुश्किल ना आए। जैसे कि ता का मखरिज है, अगर बुक्स में लिखा होता है सनाए उलिया की जड़। अब आप बिगनर हो, आप सनाए उलिया को कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि सनाए उलिया चीज़ क्या है। जब आपको सनाए उलिया का ही नहीं पता तो फिर उसकी जड़ कहाँ से समझ में आएगी और फिर आप ता को अदा कैसे करोगे। लेकिन अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझाते तो हम कहते हैं जो सामने के फ्रंट टीथ हैं, सामने की जो ये जो दो दांत है इसकी आप अंदर जो गम्स जो हमारे होते हैं इसके अंदर की साइड आप वहाँ से ज़ुबान को टच करेंगे तो आपका ता निकलेगा। तो फिर फ़ौरन से समझ में आ जाती है। लेकिन आप मखरिज जो लिखा होता है सनाए उलिया की जड़, सनाए उलिया का किनारा, सा में अब क्या करते हैं फ्रंट के दो दांतों के किनारे से ज़ुबान टच करते हैं सा। तो बुक में लिखा होता है सनाए उलिया की किनारा, तो सनाए उलिया यानी कि दांतों का नाम है। तो इसीलिए दांतों के नाम जानना ज़रूरी है ताकि जब आपको पता हो कि सनाए उलिया की बात की जाए तो फ़ौरन से आपका माइंड क्लिक करे कि अच्छा ये दो दांतों की बात की जा रही है। ठीक है, इसीलिए दांतों के नाम जानना ज़रूरी है। अब है इंसान के मुंह में टोटल जो है 32 दांत होते हैं। इंसान के मुंह में टोटल 32 दांत है, 16 ऊपर 16 नीचे। पहले तो आप इस बात को समझें, इंसान के मुंह में 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, इंसान के मुंह में 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे। उसमें से दांत 12, धाड़े 20। दांत 12, धाड़े 20। इंसान के मुंह में 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे, 12 दांत, 20 धाड़े। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जो 12 दांत हैं हमने उसके बारे में आज पढ़ना है, धाड़ों को डिस्कस नहीं करना। सबसे पहले है सनाया। ठीक है, सनाया। अब ये सनाया क्या चीज़ है इसको पढ़ते हैं। सामने वाले 4 दांतों को सनाया कहते हैं। फ्रंट के जो दांत है, सामने के जो हमारे 4 दांत होते हैं, 1 2 3 4, सामने के जो बिल्कुल जो फ्रंट पे हम जब मुंह खोलते हैं, शीशा देखते हैं, स्माइल करते हैं, जो चार सामने के जो 4 दांत होते हैं वो जो नज़र आते हैं उनको कहा जाता है सनाया। ठीक है, सामने वाले 4 दांतों को सनाया कहा जाता है, ऊपर नीचे मिला के सनाया कहा जाता है। अब ऊपर वाले 2 दांतों को सनाए उलिया और नीचे वालों को सनाए सूफला। सामने के 4 दांत ऊपर नीचे को मिला के सनाया कहा जाता है, लेकिन अगर 2 दांत ऊपर के होंगे उसको सनाए उलिया और नीचे के जो है उसको सनाए सूफला। जैसे कि
ये हमारे 4 दांत, ये 2 दांत, सनाए उलिया, नीचे के 2 सनाए सुफला। इन चारों को कहा जाएगा सनाया। सामने के 4 दांत सनाया कहलाते हैं, ऊपर के 2 दांत सनाए उलिया, नीचे के 2 दांत सनाए सुफला। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है रब्बाई। सनाया के साथ ऊपर नीचे वाले सनाया के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक दांत को रब्बाई कहते हैं। इन चारों को रब्बाइयत कहते हैं। अब देखें, सामने के 4 दांतों को सनाया कहते हैं, ऊपर के 2 दांत सनाए उलिया, नीचे के 2 दांत सनाए सुफला। सनाए उलिया के साथ लेफ्ट राइट एक एक दांत और डाल दें, नीचे भी एक एक और ले लें। इसको कहते हैं रब्बाई, इसको भी कहते हैं रब्बाई, इसको भी रब्बाई, इसको भी रब्बाई। तो ये जो चारों हो गए इनको कह देते हैं रब्बाइयत। और जैसे कि इसे कहते हैं सनाया। ठीक है, मैं ज़रा आपको ये साफ से पेज में समझाती हूँ थोड़ा सा जी। सामने के 4 दांत सनाया कहलाते हैं, ऊपर के 2 दांत सनाए उलिया, नीचे के 2 दांत सनाए सुफला। सनाए उलिया के साथ एक दांत लेफ्ट में और राइट में रब्बाई कहलाता है। सनाए सुफला के लेफ्ट राइट पे एक एक दांत रब्बाई कहलाता है। अब ये जो चारों हैं इन्हें कहेंगे रब्बाइयत। ठीक है, चारों को कहेंगे रब्बाइयत। ये हो गया सनाया और ये जो 4 दांत हैं ये हो गए रब्बाई। ठीक है, रब्बाई और सनाया टोटल हो गए 8 दांत, बाकी आपके रह गए 4 दांत। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनायाब। अनयाब, अनयाब भी कहेंगे, अनयाब भी कहेंगे, ज़बर लगाए तो अनयाब बन गए ये। ठीक है, रब्बाई के 7 वाले ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक दांत, जैसे हमने सनाया के टाइम पे एक एक दांत को लिया था रब्बाई बन गया था। अब उसी तरह रब्बाई के साथ आप एक और दांत लेफ्ट राइट ले लें, एक 2 नीचे ले लें, तो वो क्या बनेगा? अनयाब। इन चारों को कवासिर कहते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, सामने के 4 दांत सनाया, ठीक हो गया, ऊपर के 2 सनाए उलिया, नीचे के 2 सनाए सुफला। सनाए उलिया के साथ एक एक दांत लेफ्ट राइट बन गए रब्बाई, नीचे भी एक एक दांत बन गए रब्बाई। ठीक है, रब्बाई के साथ एक दांत और ले लें लेफ्ट, एक और ले लें राइट, तो ये बन गए अनियाब। एक नीचे ले लें, एक और ले लें रब्बाई के साथ, तो ये बन गए अनियाब। ठीक है, सनाए सुफला, रब्बाई, अनियाब, सनाए उलिया, रब्बाई, अनियाब। ठीक है, ये सनाए उला सनाए सुफीला बन गया सनाया। रब्बाई को मिलाएंगे तो रब्बाइयत बन जाएगा, और चारों दांतों को मिलाएंगे अनियाब को तो कवासिर बन जाएगा। सिंपल। अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, दोबारा से हम इसको रीड करते हैं। इंसान के मुंह में टोटल होते हैं 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे, 12 दांत 20 धाड़ें। 12 दांतों के बारे में पढ़ा जा रहा है। सनाया सामने के 4 दांत, 2 ऊपर सनाए उलिया, नीचे के सनाए सुफिला। सनाए उलिया के साथ एक एक लेफ्ट राइट में ले लेंगे तो रब्बाई बन जाएगा, नीचे भी 2 ले लेंगे लेफ्ट राइट सनाए सुफिला के साथ, तो वो भी रब्बाई बन जाएगा। चारों को मिलाएंगे तो रब्बाइयत बन जाएगा। रब्बाई के साथ लेफ्ट राइट एक एक दांत और ले लेंगे तो अनियाब बन जाएगा। सनाए सुफिला के साथ भी एक एक ले लेंगे तो वो भी अनियाब बन जाएगा। चारों को मिलाएंगे तो कवासिर बन जाएगा। दहाड़ों के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।